हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 3। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये लेक्चर देखने से पहले इडियम्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर जरूर देख ले। वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं जितना भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर बनाऊंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आपको कॉमन क्वेश्चन मिलने का चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, तो एक भी लेक्चर आप लोग मिस ना कीजिए। और जो लोग ये चैनल में नए हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ इमेजिन करते रहिए। आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको जैसे मैं बोलूंगा आपको सोचने के लिए आप सोचते रहिए। ईडीएम्स एंड फ्रेजेस आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा। आपको रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले क्या है? ब्लू आइड बॉय और गर्ल। इसका मतलब क्या होता है? ए मैन और वोमेन हु इज रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड स्पेशली वेल बाय एन अथॉरिटी फिगर। मतलब क्या होता है? कोई भी लड़का या लड़की जिसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। तो इसको ब्लू आइड बॉय और गर्ल के साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे? फोटो देखिए। नील आंख किसका होता है? मैक्सिमम सेलिब्रिटी लोगों का होता है। जैसे बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय का हो गया, हॉलीवुड में क्रिस हेम्सवर्थ का हो गया, टेलर स्विफ्ट का हो गया। तो इन लोगों का क्या होता है? नीले आंख होता है। मेनली फॉरेनर लोगों का नीले आंख होता है। तो इन लोगों को क्या मिलता है? बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। आप सोचिए, आप सोचते रहिए। मैं बोल रहा हूं आप सोचते रहिए। कोई भी फॉरेनर है जैसे क्रिस हेम्सवर्थ हो गया या ऐश्वर्या राय हो गया, इन लोगों का क्या है? नील आंखें है। तो इन लोगों को अगर कोई पब्लिक जगह पे जाता है तो उन लोगों को क्या मिलता है? बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलता है। समझ में आ गया? तो इससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जिन लोगों का ब्लू आइड बॉय और गर्ल अगर बोलेगा तो मतलब क्या समझ में आएगा? जिन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। एकदम बेसिक सा बात है। जिन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, आपको कनेक्ट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है योलो जर्नलिज्म। तो इसका मतलब क्या है? टू प्रेजेंट समथिंग इन टोटली डिफरेंट मैनर, मेन गोल ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन एंड रीडर। अब ये फोटो देखिए, दिखाई दे रहा है कि कुछ भी चीज को जब आप हाईलाइट करके दिखाते हैं तो इसको बोला जाता है येलो जर्नलिज्म। ठीक है, तो इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? आपको कनेक्ट कैसे करना है? येलो एक ऐसा कलर है जो बहुत विजिबल होता है। उसी लिए अब सोचिए, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वो किस कलर का होता है? मैक्सिमम येलो कलर का होता है। क्यों? क्योंकि वो विजिबल ज्यादा होता है। तो येलो जर्नलिज्म क्या होता है? हम लोग न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल होता है या कुछ भी होता है तो ये जर्नलिज्म का पोर्शन है। तो येलो मतलब हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं कुछ भी। जैसे आप स्ट्रीट लाइट देख लीजिए, पहले क्या होता था? येलो कलर का लाइट होता था, हेलोजन लाइट, ये सब लाइट। देखिए मैं जो पीपीटी बनाया हूं इसमें भी मेरा हेडिंग येलो से किया हुआ है। क्यों? ताकि लोगों को अच्छी तरह से हाईलाइट हो, लोगों को दिखाई दे। समझ में आ रहा है? तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या है? टू प्रेजेंट समथिंग इन ए डिफरेंट मैनर और टू गेट अटेंशन ऑफ द रीडर। ठीक है, आपको कुछ भी अगर किसी का अटेंशन लेना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आप कोई भी चीज को थोड़ा अलग तरह से हाईलाइट करेंगे तो इसको बोला जाता है येलो जर्नलिज्म। आपको दिमाग में छप गया? ठीक है, अगर कोई आपको पूछता है येलो जर्नलिज्म तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बॉर्न इन और टू द पर्पल और बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून। इसका मतलब क्या है? बॉर्न इन और टू द पर्पल और born
विथ ए सिल्वर स्पून, इसका मतलब क्या होता है? बॉर्न इन एक्सट्रीमली रिच फैमिली। इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून तो आप सबको पता है कि बॉर्न इन ए रिच फैमिली होता है, तो बॉर्न इन और टू द पर्पल को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? पर्पल क्या सिग्निफाई करता है? पर्पल कलर जो है वो सिग्निफाई करता है नोवेल्टी और रॉयल्टी, ठीक है, नोवेल्टी और रॉयल्टी। तो अगर कोई बॉर्न इन और टू द पर्पल हो रहा है तो कोई जन्म कहाँ ले रहा है? रॉयल्टी और नोवेल्टी में। मतलब क्या है? बहुत ज्यादा अमीर फैमिली में वो जन्म ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल तैमूर हो गया या सुहाना खान हो गया, क्योंकि ये तैमूर कहाँ जन्म लिया? सैफ अली खान और करीना कपूर के घर में, मतलब वो लोग बहुत अमीर है, ठीक है। जैसे सुहाना खान हो गए, कहाँ जन्म लिया? शाहरुख खान के घर पे, मतलब शाहरुख खान भी बहुत अमीर है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जब भी अगर आपको कोई पूछे बॉर्न इन और टू द पर्पल और बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, तो आपको ये पिक्चर याद आ जाना चाहिए, ठीक है। और मेनली ये याद रखना कि पर्पल सिंबलाइजेस नोवेल्टी एंड रॉयल्टी, ठीक है। तो अगर कोई पर्पल पे जन्म ले रहा है तो मतलब वो कोई अमीर जगह पे जन्म ले रहा है, मतलब नोवेल्टी रॉयल्टी के जगह पे जन्म ले रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? अब ऐसे इमेजिन करते रहिए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, ठीक है। हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा, इसका मतलब क्या है? सफरिंग बिटवीन ए गुड चॉइस और ए बैड चॉइस, ठीक है। हम सबके साथ ये होता है, हम लोग डायलेमा में पड़ जाते हैं, ठीक है। ये सही है या ये गलत है, ये सही है या ये गलत है, ठीक है। अब सोचिए हॉर्न्स ऑफ डायलेमा क्या होना आपका? जब हम लोग जब कुछ काम करते हैं, कभी कभी हमें लगता है यार ये करना सही रहेगा या ये करना सही रहेगा, कि ये सही चॉइस होगा ये सही चॉइस होगा। फॉर एग्जाम्पल अब सोचिए कभी कभी हम लोग को गलत डिसीजन लेना पड़ता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। उस टाइम हम लोग बहुत कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो गलत हो जाएगा, ये करना नहीं चाहिए, ये सही है। समझ में आ रहा है? कनेक्ट हो गया, ठीक है। हॉर्न्स ऑफ डायलेमा क्या होता है? ऐसा सिचुएशन जहां पे आप फंस गए हो कि मेरे को कौन सा चॉइस लेना है, एक अच्छा चॉइस लेना है या बुरा चॉइस लेना है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हॉर्न, इसका मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर पर्सन। इसको अब कैसे याद रखना है? ग्रीन, कोई भी पौधा अगर नया जन्म ले रहा है तो उसका क्या कलर होता है? कोई भी पौधा, कोई भी प्लांट अगर नया जन्म ले रहा है तो उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। अब सेकंड चीज है हॉर्न। हॉर्न क्या होता है? सिंग, गाय का सिंग होता है, नहीं तो राइनोसोरस का क्या होता है जो नाक के सामने होता है? हॉर्न होता है। तो ग्रीन मतलब कोई चीज नया आ रहा है, नया जन्म ले रहा है, तो उसका कलर होता है ग्रीन। तो अगर कोई हॉर्न सिंग नया जन्म ले रहा है तो वो क्या होगा? वो इनएक्सपीरियंस्ड होगा, क्योंकि उसने तो दुनिया नहीं देखा है ना, पहली बार जन्म ले रहा है, मतलब वो इमेच्योर भी है, इनएक्सपीरियंस्ड भी है। इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ग्रीन मतलब नया, कोई भी पौधा अगर नया जन्म ले रहा है तो उसका कलर होता है एकदम ग्रीन। और कोई हॉर्न अगर नया जन्म ले रहा है तो वो क्या होगा? ग्रीन हॉर्न। कनेक्ट कीजिए, कोई हॉर्न, कोई सिंग अगर नया जन्म ले रहा है तो वो क्या एक्सपीरियंस होगा? नहीं, वो तो पहली बार निकल रहा है। तो मतलब क्या है? वो इनएक्सपीरियंस्ड एंड इमेच्योर पर्सन, मतलब जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, पूरा इमेच्योर है, नया आ रहा है दुनिया में। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट, ईट लाइक ए हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है? ओवर ईटिंग। कैसे याद रखना है? ईट लाइक ए हॉर्स, एक घोड़ा कैसे खाता है? अब घोड़ा को खाना देते रहिए, वो खाता रहेगा, मतलब जितना उसका औकात है उससे ज्यादा खाता रहेगा, मतलब ओवर ईटिंग, खाता ही रहता है। तो आप बोल सकते हैं, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, अगर कोई आपको पूछता है ईट लाइक ए हॉर्स क्या होता है, तो आप आराम से आंख बंद करके बोल देंगे ओवर ईटिंग, क्योंकि आप घोड़ा को खिलाइए वो तो खाता ही रहेगा। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? वैग द डॉग, इसका मतलब क्या होता है? डाइवर्टिंग द अटेंशन टू हाइड समथिंग। अब देखिए, वैग रेफर क्या कर रहा है? एनिमल्स टेल को, ठीक है। मतलब जब कोई भी कुत्ता, आप देखिए कुत्ता अगर आपके पास आता है वो क्या करता है? पूंछ हिलाता है, अपना
जो टेल है उसको वैग करता है, अपने पूंछ को हिलाता रहता है। तो अब सोचिए इसका मतलब क्या हो गया, वैग द डॉग का मतलब हो गया डाइवर्टिंग द अटेंशन टू हाइड समथिंग। समझ में आया कि आपका अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा है कुछ छुपाने के लिए। अब आपको सोचना है, अब सोचना शुरू कीजिए। कोई कुत्ता आपके सामने आके पूंछ हिला रहा है, कोई कुत्ता आपके सामने आके पूंछ हिला रहा है, अब सोचिए तो आपका अटेंशन डाइवर्ट होगा या नहीं होगा। अब जा रहे रास्ते से कोई कुत्ता आपके सामने आके पूंछ हिला रहा है, ठीक है, तो आपका अटेंशन डाइवर्ट होगा या नहीं होगा, अब सोचिए, ठीक है। तो इससे आप कनेक्ट कर पा रहे, कोई कुत्ता अगर आपके सामने आके पूंछ हिलाता है तो आपका अटेंशन तो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कनेक्ट कर लिए। वैग द डॉग का मतलब होता है डाइवर्टिंग द अटेंशन टू हाइड समथिंग। तो आप तो बोलेंगे हाइड समथिंग कैसे होगा, कोई कुत्ता अगर आके आपका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करता है तो क्यों कोई आपका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करता है, कुछ छुपाने के लिए तो करता है ना। ऐसे कनेक्ट कीजिए, कोई आपका अटेंशन, आप जा रहे हैं, आपको अटेंशन को कोई, आप कुछ सोच के जा रहे हैं, ठीक है, कुछ करना है, उस अटेंशन को कोई आके क्यों डाइवर्ट करेगा, क्योंकि उसको कुछ छुपाना है, ठीक है। तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते क्या है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, लिव द सिचुएशन एज इट इज, डोंट इंटरफेयर, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या होता है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब लिव द सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ दो, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। किसी के घर में कुत्ता है, सोचिए आपके घर में कुत्ता, इमेजिन कीजिए कुत्ता अगर घर पे रहता है क्या करता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, भौंकता रहता है, आप लोगों को तो प्रॉब्लम होगा ही। कोई कुत्ता अगर आप लोग काम करे, मान लीजिए आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई मीटिंग में है, आपके घर में कुत्ता आपके बगल में आके भौंक रहा है, तो आपको क्या अटेंशन प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप देखते हो कुत्ता सो रहा है, आप क्या उसको जगाएंगे, नहीं जगाएंगे ना, उसका सिचुएशन ऐसे ही रख देंगे कि वो आराम से सोए, मैं काम कर लेता हूं। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, जब कुत्ता सो रहा है इसका मतलब क्या है, सिचुएशन को ऐसे ही रखने दो, कुत्ते को सोने दो, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ताकि मैं अपना काम शांति से कर लूं। कनेक्ट हो गया दिमाग में, सोच लिए। तो आई होप कि ये आपके दिमाग में याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते क्या है, गो टू द डॉग्स, ठीक है। गो टू द डॉग्स इसका मतलब क्या होता है, इट इज बिकमिंग वेरी मच लेस सक्सेसफुल देन इट वॉज इन द पास्ट, डिटोरिएट शॉकिंगली। क्या हो रहा है, आपका जो कंडीशन पास्ट में था उससे आपका सिचुएशन बहुत डिटोरिएट कर रहा है। गो टू द डॉग का मतलब होता है कि आपका जो सिचुएशन पहले था, मान लीजिए आप पहले बहुत अमीर थे, अब आपका सिचुएशन बहुत डिटोरिएट कर गया, तो आप इस चीज को गो टू द डॉग के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सोचिए, सोचना है, इमेजिन करना है, रट्टा नहीं मारना है। सोचिए आप लोग घर में 3 फैमिली मेंबर है, ठीक है, और आपका इनकम है 10,000, तो आपका आसानी से उस 10,000 में हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको मन किया कुत्ता खरीदने का, ठीक है, तो आप कुत्ता खरीद के लेके आए घर पे, ठीक है। इंसान से ज्यादा खर्चा होता है कुत्ते को पालने में, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, नहीं है तो पता, मैं बोल रहा हूं सुन लीजिए, ठीक है। इंसान से ज्यादा खर्चा होता है कुत्ते को पालने के लिए। तो अगर आप कुत्ते को खरीद के आपके घर पे लाते हो, और उसके अब जब कुत्ते को घर पे लाएंगे उसके लिए तो खर्चा है ना, वैक्सीन देना पड़ेगा, डॉक्टर के पास चेकअप करने लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद पेडिग्री खिलाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम खाना खिलाना पड़ेगा, विटामिन देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका खर्चा तो गिर रहा है ना। पहले आपका मान लीजिए पहले आपका 10,000 खर्चा था, अब कुत्ते के लिए आपका 5,000 एक्स्ट्रा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका पास में जो कंडीशन था उससे तो अभी आपका कंडीशन डिक्रीज हो रहा है ना, डिटोरिएट हो रहा है ना शॉकिंगली। क्योंकि मैं क्या बोला, इंसान से पालने से ज्यादा खर्चा कुत्ते को पालने में होता है, समझ में आया। तो अगर कुत्ते के पास जाते हैं कुत्ता लाने, तो आपका खर्चा तो बढ़ जाएगा ना, तो मतलब आपका पास से कंडीशन क्या होगा, डिटोरिएट होगा शॉकिंगली। समझ में आ गया, कनेक्ट कर लिए है। तो चलिए आज का लास्ट देख लेते क्या है, ऑल बार्क एंड नो बाइट। ऑल बार्क एंड नो बाइट मतलब क्या होता है, ऑल वर्ड्स नो एक्शन। मतलब हमारे जिंदगी में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, ये तो आपको भी आना चाहिए समझ में। कोई भौंकता रहता है, काटता नहीं है। बहुत लोग मिलता है कि अरे
इसको मतलब हम लोग, मैं तो खुद कॉलेज लाइफ में मेरे को बहुत दोस्त मिला था ऐसे, कुछ भी लफड़ा हो गया तो बोलता था आके, यार मैं तो उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे पास ये लड़का है, वो लड़का है। जब झमेला का टाइम आता था वो गायब रहता था। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो फेंकता रहता है, बोलता रहता है, बट काम करने नहीं आता है, यही बोलता रहता है मेरे पास ये है वो है, एक तरह से बहुत बड़ा फेंकू है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जब काम के टाइम आएगा ना तो भाग जाएगा। ऐसे आपको कॉलेज कमेटी में अगर कभी काम किए हैं तो आप देखना, ऐसे मिल जाएगा, या प्रोजेक्ट में कोई कोई बंदा मिल जाएगा कि बोलता है मैं सब काम कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट जब प्रोजेक्ट का दिन आएगा देखना कि रिजल्ट जीरो है, कोई काम नहीं किया है, लास्ट में बैठ के आपको ही काम करना पड़ रहा है। ठीक है, कनेक्ट कर लिए है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना भी ईडीएम्स मैं आपको करा रहा हूं, आई प्रॉमिस बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडीएम्स है, आपको एग्जाम में आने का बहुत हाई चांसेस है। तो जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है? तो चलिए, बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।